ओके स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है छोटी मोटी स्टोरीज पे, छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज। ठीक है, सो आज हम देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ओके सर, ये तो बहुत सुनते ही एकदम आदमी की आंखें चमक जाती हैं। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का सीक्रेट मिल गया भाई, है ना। सो देखो भाई, है ना, तो इसी से रिलेटेड आज एक स्टोरी सुनते हैं। ठीक है, तो ऐसे युवाओं में बहुत जोश होता है ना कि सर सक्सेस होना है, बस सक्सेस होना है। ठीक है, कुछ सीक्रेट मिल जाए, कुछ जादू मंत्र मिल जाए और तुरंत मैं सक्सेस हो जाऊं। ठीक है, तो ऐसे ही एक संत महात्मा के पास पहुंचा एक युवक की। भाई संत महात्मा लोग को ज्ञान बहुत होता है ना, तो आजकल तो आदमी यूट्यूब देखता है। पहले के जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था, यूट्यूब गूगल, तो आदमी संत महात्मा से ही वही थे, गूगल उन्हीं से पूछा जाता था कि भाई क्या है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो एक युवा पहुंचा संत के पास कि संत जी बता दो यार कुछ सीक्रेट ऑफ सक्सेस टाइप का कुछ, है ना, रहस्य बता दो सक्सेस का, सफलता का रहस्य बता दीजिए। तो संत ने बोला अभी तो समय नहीं है, एक काम करो कल सुबह आओ, एकदम नहा धो के मस्त तरीके से आओ सुबह, फिर आपको बताता हूं, मैं नदी के पास मिलो। तो बोला ठीक है। तो फिर वो सुबह आए संत महात्मा के पास, दोनों नदी में गए, है ना। और संत थे अच्छे हट्टे खट्टे, है ना, संत थे थोड़ा ताकतवर थे संत। तो संत ने बोला ठीक है, पहले एक डुबकी लगा लो, फिर मैं आपको बताऊंगा सफलता का रहस्य। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है, वो एक डुबकी लगाने में क्या जाता है, रहस्य तो मिल रहा है सफलता का। ठीक है, तो उन्होंने डुबकी लगाई और संत ने क्या किया, उसका सिर दबा दिया, पानी में ही दबा दिया। अब उसकी हालत खराब होने लगी, है ना। अब उसकी तो दम घुटने लगा ना, उसकी हालत खराब होने लगी। वो एकदम छटपटाने लगा और ऊपर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन संत थे ताकतवर, है ना। सो उन्होंने काफी देर तक वैसा रखा, फिर देखा कि अब भाई ये निपट सकता है ना, निपट ना जाए, मर ना जाए, तो चलो भाई अब ऊपर कर देते हैं। तो अब ऊपर किया तो वो बेचारा एकदम से आया और जोर जोर से सांस लेने लगा, है ना, आदमी एकदम हाफ जाता है तो जोर जोर से सांस लेने लगा, एकदम जोर जोर से सांस लेने लगा। और बोला क्या एकदम पागल वागल हो गया आप तो मुझे मतलब बली वली दे देते, एकदम पागल वागल आदमी हो आप तो। संत बोले ऐसा बोल रहे हो तुम? तो बोले नहीं, मतलब ऐसा क्यों किया आपने, है ना, ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने बोला कि भाई जिस तरह तुम क्या सोच रहे थे जब मैंने तुम्हारा सर दबा दिया था, तो तुम्हारी क्या इच्छा हो रही थी, है ना, तुम्हारा पूरा ध्यान कहां था? तो बोला मेरा पूरा ध्यान भाई सांस पे ही था, आपने तो हालत खराब कर दी थी पूरा, है ना, तो मेरा ध्यान सांस पे ही था, मेरा पूरा फोकस सांस पे ही था, है ना। तो उन्होंने भी, संत ने यही बोला कि जब तुम्हारा फोकस ऐसा ही फोकस जैसा तुम्हारा अपनी सांस के ऊपर था फोकस, है ना, पूरी तरीके से वैसे ही बुरी तरीके से जब तुम चाहोगे कि हाँ मुझे सक्सेस मिल जाए तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तो उन्होंने बोला ऐसा तो मैं चाहता ही हूं। तो बोले बचपन याद करो, एक बार बचपन अपना याद करो। ठीक है, बचपन में अगर तुम्हें कुछ टॉफी चाहिए होती थी, कुछ खिलौना चाहिए होता था, तो तुम रो पीट देते थे कि नहीं कि हाँ मुझे यही खिलौना चाहिए, यही टॉफी चाहिए। मतलब तब तुम्हारे लिए कुछ और चीज पे ध्यान नहीं होता था तुम्हारा, तब सिर्फ तुमको वो टॉफी दिखती थी या वो टॉय दिखता था। याद होगा अगर आपको बचपन में, है ना, बचपन में आपने भी कई बार जिद की होगी और वो आपको मिला भी होगा। भाई अगर माँ बाप के हाथ में होता है, अगर वो दे सकते हैं तो वो बिल्कुल देते हैं अपने बच्चों के लिए, कुछ भी कर देते हैं, है ना। तो आप अगर जिद करे होगे तो आपके मम्मी पापा अगर सक्षम होंगे तो उन्होंने बिल्कुल आपको दिलाई होगी वो चीज, है ना, वो चीज दिलाई होगी। तो ऐसे ही अब आपको अपनी सक्सेस के पीछे भागना है, वैसे ही आपको अपनी सक्सेस पे फोकस करना है। तो सर ऐसा कब कर सकते हैं हम? ऐसा दो ही चीज में होता है ना, तभी आपको सक्सेस मिलती है। या किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखो, सबसे पहले अगर सक्सेस होना है तो भाई जो वहां तक पहुंच गया है उसी को आप देखोगे कि उसने क्या रास्ता फॉलो किया था, है कि नहीं। अगर आपको एवरेज चढ़ना है तो आप देखोगे ना कि जो एवरेज चढ़े उन्होंने क्या क्या किया है, या आपको कोई भी सक्सेस पानी है तो आप ये देखोगे ना उन्होंने क्या क्या किया है। तो जो भी सक्सेसफुल हुआ है उसने दो चीज की है, अपना टैलेंट, उनका जिस चीज में उसका टैलेंट है उसमें उसने हार्डवर्क किया है, तभी वो आगे बढ़ा है। ठीक है, अकेली एक चीज, अगर सिर्फ हार्डवर्क लेके चल रहे हो और आप में टैलेंट नहीं है, ठीक है, जैसे अगर मान लो हुसैन बोल्ट का टैलेंट है कि वो भाग सकता है, ठीक है, वो हार्डवर्क किया भागने में और वो अब वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन बीइंग है ना, वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन बीइंग है। तो वैसे ही अगर वो भी आईएएस आईपीएस में लग जाता तो वो कुछ नाम कर पाता नहीं, क्योंकि उसने अपने टैलेंट पे हार्डवर्क किया।
वैसे ही आप देखो कि आपका क्या टैलेंट है, आपको किस में मजा आता है, उसमें हार्डवर्क कर दो और मैं लिख के दे रहा हूं आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आपको उसका हार्डवर्क करना मजा आएगा। उस पर जब हार्डवर्क करोगे ना तो मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो ऐसी चीज ढूंढो जिसमें अच्छा लगता है, जिसमें मन लगता है, और उसमें आप मेहनत कर लोगे, क्योंकि उसकी मेहनत आपको भारी नहीं लगेगी। ठीक है, आदमी इतना आलसी होता है ना कि उसको फिर मेहनत भारी लगने लगती है। तो जिस काम में आपको मेहनत भारी ना लगे वही आपको सक्सेस दिला पाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ओके, चलिए बाय।